before the sun appears, before the world has even stirred. Hi everyone, welcome back to a new vlog. I hope you guys are enjoying my videos from Kashmir. This is the third video and this video is going to be super special. Actually, ये जगह जो हम जा रहे हैं, this is supposed to be the highlight of our trip. थोड़ा सा ना वहाँ पे वेदर ठीक ठाक दिखा रहा है, but we are quite excited. We are going to गुरेज. So गुरेज एकदम एंड में आता है कश्मीर के. ऐसे कहा जाता है कि वहाँ पे लास्ट विलेज है इंडिया का, फिर उसके बाद से पाकिस्तान शुरू होता है. और ये जो प्लेस है गुरेज, ये ना हाल ही में टूरिस्ट के लिए खुली है. लाइक 4-5 साल हुए होंगे. उसके पहले ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया होती थी, वहाँ पे जाना किसी के लिए अलाउड नहीं होता था. इवन टुडे ये प्लेस सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ओपन होती है. रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स बिकॉज ऑफ द वेदर वो बंद रहती है. सो वी हैव कम इन द मंथ ऑफ मे एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर गुरेज. और ये वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू शो यू द गॉर्जियस व्यू ऑन आवर वे टू गुरेज. आई एम गोइंग टू शो यू वेयर वी स्टेइंग, वहाँ पे फूड कैसा है, व्हाट टू डू इन गुरेज. वी आर गोना बी देयर फॉर 2 नाइट्स. यहाँ से गुरेज काफ़ी दूर है, हमें 6-7 घंटे आराम से लग जाएंगे. सो क्वाइट एक्साइटेड. सुबह 7 बज रहे हैं. लेट्स गो एंड आई एम गोना टेल यू मोर अबाउट गुरेज इन दिस होल व्लॉग. लेट्स गो. Not so far from here, so let's get lost together. गाइस, हमें आधा पौना घंटा हो चुका है श्रीनगर से निकले हुए एंड दिस इज द फर्स्ट पिट स्टॉप. एक्चुअली हमारे ड्राइवर बता रहे थे कि गुरेज तक जाने का जो रास्ता है वो इतना सीनिक है, इतना ब्यूटीफुल है कि आप बार बार रुकने वाले हो. एंड लेट्स सी कितनी बार हम रुकते हैं. पहली बार तो हम अभी यहाँ पर रुके हैं. दिस दैट यू कैन सी बिहाइंड मी इज वुलार लेक. WULAR. I don't know how do you pronounce it, but this is called Wular Lake. This is one of the largest freshwater lakes in South Asia, and this looks so gorgeous. You have to look at this. It's so quiet here, so serene, and this lake is pretty huge. पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, पर ये काफी बड़ी लेक है. Early in the morning, before the sun appears, before the world has even stirred, let's get out of here. We don't need to hurry. ओके, अपडेट टाइम. इतने एक्साइटेड होकर हम निकले, बट आ गई है छोटी सी नहीं बड़ी सी रुकावट. हम लोग बस यहाँ पे क्रॉस ही कर रहे थे, खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले रहे थे कि हमें रुकाया गया और हमें बोला गया कि ऊपर शायद लैंडस्लाइड आई है जिसकी वजह से रास्ते ख़राब हो गए. अब मैं तो यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ, नवीन आपको आगे बताएगा. 3 दिन से बारिश पड़ रही थी गुरेज में, सो उसकी वजह से रास्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं. दे डू इट लाइक वहाँ से गाड़ियाँ बेचते हैं एंड देन फिर यहाँ से बेचते हैं. बिकॉज ऑफ दैट ट्रैफिक नहीं है. हाँ, बिकॉज ऑफ दैट पूरा जाम हो गया. एंड यहाँ पे जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने बोला कि 2 बजे तक हमें बैठना पड़ेगा. और अभी हुआ है 5 घंटे. बट देखते हैं 5 घंटे होगा कि नहीं होगा. उसके पहले अगर जाने दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना यहीं पे गुजारा कर लेंगे. बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं. वो चलता है. ये देखिए यहाँ पे पुलिस खड़ी है एंड काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे. पर अभी हम खाएंगे हमारा नाश्ता. सो हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी लोकल्स ना ये कश्मीरी डोनट टाइप ब्रेड खा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी ट्राई करते हैं चाय के साथ. थोड़ा कड़क है ठंडी की वजह से शायद. काफ़ी कड़क. क्विक अपडेट. आफ्टर वेटिंग हियर फॉर हाफ एन आवर हमने नाश्ता भी कर लिया और अभी रोड्स फिर से खुल चुके हैं. तो अभी हम जा रहे हैं गुरेज. अगर आप गुरेज आते हो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. काफ़ी चेक पोस्ट आते हैं, आपका आधार कार्ड भी मांग सकते हैं, आपसे ऐसे पूछ भी सकते हैं कि आप कहाँ से आए हो, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. क्योंकि गुरेज काफ़ी क्लोज है बॉर्डर से, सो ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से
they keep doing all of this. बस अभी थोड़ी देर में राजदान पास आने वाला है. I'm quite excited to see it. काफी सुना है मैंने राजदान पास के बारे में, एंड राजदान पास इज द ओनली हाई ऑल्टीट्यूड पास जो श्रीनगर और गुरेज को कनेक्ट करता है. और सर्दियों में ना वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है. दिस इज द रीजन सर्दियों में गुरेज बंद होता है, क्योंकि रोड सारे ब्लॉक हो जाते हैं. We don't need to hurry. The road ahead is clear. Let's follow the coast as far as it goes, or until we disappear. That kid. Oh my god, you guys, आपने व्यूज देखे. The views are out of this world. I bet कैमरास वो कैप्चर ही नहीं कर पा रही होंगी जो हमने देखा. It was like all white. It was like a white paradise in front of us, and now we have reached Razdan Pass. As I told you, this is the only high altitude pass जो श्रीनगर और गुरेज को कनेक्ट करता है. It's pretty cold right now, and you know what's the best thing? आपने जो अभी रास्ता देखा उस पे पूरी बर्फ ही बर्फ थी, और वो बर्फ एक्चुअली कल परसों ही पड़ी है. It's like fresh snow. मुझे बहुत मन हो रहा था कि मैं कार से निकल के वो बर्फ को ऐसे टच करूं, but it was not possible क्योंकि जो रास्ते हैं इतने नैरो हैं. Make sure when you're coming you bring a really experienced driver. ये roads थोड़े से ऐसे डेंजरस हैं, but yeah, this is राजदान पास and it looks beautiful. और अभी हम सीधा गुरेज जाने वाले हैं, but look at the views here. Us together. Let's go chase that postcard. Wish you were here with her. Let's get lost together. 'Cause if we don't, I know that I won't even last another year. Let's go disappear far away from here. Let's get lost. Guys, we have finally reached गुरेज वैली. ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज किशन गंगा रिवर. ये यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है. एंड गाइज यहाँ पे इतनी शांति है, इतने कम लोग हैं. लाइक यहाँ पे रहने के भी इतने ऑप्शंस नहीं है, काफ़ी कम ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट भी काफ़ी कम आते हैं. सो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम जब तक एक प्रॉपर टूरिस्ट लोकेशन बने. बट आई एम सो हैप्पी बिकॉज इतनी यहाँ पे शांति है. इट्स सो ब्यूटिफुल. और ये जो आप मेरे पीछे रिवर देख रहे हो जिसका नाम है किशन गंगा रिवर, जैसे ही आप गुरेज वैली आते हो ये रिवर के साथ आपका स्वागत होगा. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो किशन गंगा रिवर है ये पाकिस्तान में भी बहती है. लाइक दिस रिवर कंटिन्यूज टिल पाकिस्तान, और इट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, आई डोंट नो, पर पाकिस्तान में इसका नाम है नीलम. चलो काफ़ी लेट हो गया, हमें काफ़ी भूख भी लग रही है. हमें 2 बज गए पहुँचते पहुँचते. हम सुबह 7 बजे निकले थे. नाउ बिकॉज द रोड्स आर रियली रियली बैड. आई होप फ्यूचर में रोड्स अच्छे बन जाए, बट फॉर नाउ द रोड्स आर बैड. बट स्टिल द व्यूज वर सो गुड कि हमें काफ़ी मज़ा आया. लेट्स गो टू आवर होटल, वील ईट समथिंग एंड देन वील सी व्हाट आर वी डूइंग एंड आई विल शो यू द रूम एज़ वेल. लेट्स गो. We don't need to hurry. The road ahead is clear. Let's follow the coast as far as it goes, or until. हम लोग फाइनली हमारी होटल पहुंच चुके हैं. बिफोर शोइंग द रूम आई वांट टू टेल यू, इससे पहले हमने एक दूसरा होम स्टे था काका पैलेस, हमने वो बुक किया था क्योंकि उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे. बट वो बुक होने के बाद हमें कॉल आया दैट दिस इज़ ओवर बुक, सो वी शुड कैंसिल इट. उसके बाद हमने ये बुक की एंड दिस इज़ वे बेटर देन आई एक्सपेक्टेड. आई हैव पेड 4,000 फॉर दिस रूम. दिस होटल इज़ कॉल्ड द ग्रैंड गुरेज. ये दावर के 5 मिनट पहले आता है. आई थिंक 2-3 किलोमीटर ही दूर है यहाँ से दावर. एंड द रूम इज़ स्पेशियस और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ हैं. एक्चुअली फ्यू मोर थिंग्स बिफोर आई शो यू द रूम. गुरेज में पावर फैसिलिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड आवर्स के लिए होती है. लाइक 24 घंटे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है. रात के टाइम पे तो आई थिंक होती भी नहीं है, और होती भी है तो आई थिंक सुबह 6 से 10-11 बस तभी होती है. तो तभी आपको लाइट, गीज़र, हीटर जो भी है सब मिलेगा. अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट. एंड या लेट मी शो यू द रूम नाउ. द रूम इज़ प्रीटी बिग. दिस इज़ द बेड. ये किंग साइज से भी बड़ा है बेड. पूरे रूम में लाइक 3/4 ऑफ दिस रूम हैज़ विंडोज़, एंड विंडोज से आप पहाड़ देख सकते हो. और यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा और टेबल रखा हुआ है. आते ही हमसे जो होस्ट हैं, आई डोंट नो हिज नेम, मैं उनसे नाम पूछूंगी,
काफ़ी अच्छा वेलकम दिया उन्होंने. ही आस्क्ड अस अगर हमें रूम ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए या फर्स्ट फ्लोर पे, एंड ही ऑल्सो आस्क्ड अस इफ़ वी वांट टू हैव सम कावा. सो दैट वाज अ रियली गुड जेस्चर और काफ़ी अच्छा वेलकम मिला हमें. दिस इज़ हाउ द वॉशरूम लुक्स लाइक. यहाँ पे कबर्ड है जिसमें ब्लैंकेट्स आई डोंट नो पर बहुत सारे रखे हुए हैं. आई थिंक दूसरे रूम्स के भी इधर ही हैं. एंड वी हैव वन मोर cupboard here which is empty, just has hangers. Okay, so this is about the room. If you have any more doubts, let me know in the comments. यहाँ पर एक TV भी है and I really like the room. काफ़ी natural light है. And this is about the room. We're gonna get fresh और हम lunch खाने जाएंगे. So yeah, see you in a while. I know that I won't even last another year. It's lunch time और अभी हम आ गए हैं लॉकहट कैफ़े. The speciality of this cafe is that दिस इज़ रन बाय इंडियन आर्मी. तो ये जो कैफ़े है ये पहले सोल्जर्स का वेट कैंटीन हुआ करता था, बट नाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ होल कैफ़े. यहाँ पे आपको कॉफ़ी मिलती है एंड लेट्स सी और क्या मिलता है. वी आर वेरी हंग्री, लेट्स गो हैव लंच. और ये कैफ़े से दिखता है हबा खातून. ये जो आपको पीक दिख रहा है, दिस वंस कॉल्ड हबा खातून. मोर अबाउट दिस लेटर, बट नाउ लेट्स हैव फूड. इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. वी थॉट ऑफ ऑर्डरिंग सम मोमोज एंड सम नूडल्स. देखते हैं क्वांटिटी कैसे है फिर डिसाइड करेंगे. एंड विल ऑल्सो हैव अ कॉफ़ी बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट कॉफ़ी इन टाउन, सो वील हैव दैट. ऑल्सो आई लव द इंटीरियर्स, very nicely made up. Moving from station to station, I've been searching for the right one, but I was ready for something more. Okay guys, we are done with the lunch. Lunch was good. आप भी यहाँ पर आके खा सकते हो. मोमोज मुझे काफ़ी ओके लगे तो मोमोज मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, बट नूडल्स काफ़ी अच्छे थे. द हाईलाइट वॉज द कॉफ़ी. द कॉफ़ी इज़ अमेजिंग. सो चलो अभी हम चलते हैं, थोड़ा साइट सीइंग करेंगे. 2 घंटे ही बचे हैं हमारे पास. देखते हैं व्हाट डू वी डू. लेट्स गो. वी आर ऑन आवर वे टू हबा खातून पीक. ये जो आपको मेरे पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, पिरामिड शेप का, दिस इज़ हबा खातून. ये पहाड़ को या ये पीक को नाम कैसे पड़ा वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रही हूँ. वैसे मैं आपको बता दूँ, बार बार हम कार से उतर जा रहे हैं व्यूज़ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से व्यूज़ इतने अच्छे हैं. लाइक यहाँ से किशनगंगा रिवर, पीछे ये एक ब्रिज है और हबा खातून उसके पीछे. दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. इट्स सो क्वाइट, अमेजिंग. वैसे मैंने सुना था कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, बट लास्ट 1 ईयर में एयरटेल का नेटवर्क सेट हो गया है. सो आई डोंट नो अबाउट द अदर नेटवर्क्स. जियो, एयरटेल और BSNL तो यहाँ पे पक्का चलता है. रेस्ट आई डोंट नो अबाउट द अदर नेटवर्क्स. नाउ लेट्स गो एंड वॉच दैट पीक सामने से. What you're seeing right behind me is हबा खातून पीक. ये काफ़ी पॉपुलर है. हबा खातून वॉज अ कश्मीरी पोएट एंड उन पर ही ये पहाड़ या ये पीक का नाम रखा गया है. दिस इज़ ब्यूटीफुल. आप जब भी गुरेज आओगे, स्पेसिफिकली जब भी आप दावर डिस्ट्रिक्ट में घूमोगे, ये पीक आपको डेफिनेटली दिखेगी. एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर. देयर इज किशनगंगा हियर एंड द हबा खातून पीक देयर. ब्यूटीफुल. My perfect love, you were out there going solo. You've been running. Hi guys, so this is it for day 1 in Gurez. मजा आया? बहुत मज़ा आया, बहुत. The landscapes here are something else only. वैसे आज का दिन हम काफ़ी जल्दी एंड कर रहे हैं क्योंकि सुबह हम ट्रैवल किया हमने. So it's just 5 PM. We are enjoying the sunset and this gorgeous view. That's sun setting where? Behind us somewhere. बट दैट्स इट. अभी हम फ़ोन रखेंगे और 1 घंटा यहीं पे बैठेंगे और व्यू एंजॉय करेंगे. एंड आई एम गोना सी यू टुमारो. बाय. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. इट्स अ न्यू डे इन गुरेज एंड टुडे इज़ ऑल्सो आवर लास्ट डे. कल तो हम निकल जाएंगे श्रीनगर के लिए. आज वैसे थोड़ी सी बारिश पड़ रही है. सो लेट्स सी हमने जो प्लान किया है वो कहाँ तक कंटिन्यू हो पाता है. वैसे हम सुबह उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया. फॉर ब्रेकफास्ट वी हैड सम एग्स, सम बटर टोस्ट,
चाय, आलू पराठा। द ब्रेकफास्ट वाज रियली यमी। हमने रूम में बैठ के ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। गुरेज 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज़ दावर एंड अनदर इज़ तिलेल। सो दावर जो है वो तो हमने कल एक्सप्लोर किया। आज हम जा रहे हैं तिलेल डिस्ट्रिक्ट की तरफ। वहाँ पे है तुलेल वैली और वही डिस्ट्रिक्ट में आता है द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया विच इज़ चकवाली। वहाँ तक तो हम नहीं जा पाएंगे बिकॉज बारिश भी हो रही है और वहाँ तक रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं। सो अभी तो इतना एडवाइजेबल नहीं है वहाँ तक जाना। जो 2 व्हीलर पे जाते हैं उनके लिए ठीक है, बट कार के लिए द रोड इज़ रियली बम्पी। सो लेट्स गो। हमने दूसरी कार करवाई है क्योंकि यहाँ से रास्ते इतने बम्पी हैं कि हम तो डिज़ायर में आए थे, वो तो जा नहीं पाएगी वहाँ तक। बट जो भी रेट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इट्स रेनिंग क्वाइट अ बिट और आज और कल पूरा दिन बारिश दिखा रहा है। सो लेट्स सी आवर डे गोज लाइक। लेट्स गो। वैसे मई के टाइम पे इतनी बारिश पड़ती तो नहीं है, बट इस बार पड़ रही है। बट इफ़ यू वांट टू कम टू गुरेज, जब आपको और अच्छा मौसम मिले और बारिश भी नहीं हो, तो जून एंड जुलाई इज़ द बेस्ट। बट वो टाइम पीक टूरिस्ट भी आते हैं। वो टाइम पे कल हमें एक आर्मी ऑफिसर बता रहे थे कि लास्ट टाइम जून और जुलाई में मिक्स 20,000 के ऊपर टूरिस्ट आए थे यहाँ पे। सो इफ़ यू वांट लेस टूरिस्ट देन मे, बट इफ़ यू वांट मोर देन जून एंड जुलाई। एंड इफ़ यू कम इन जून एंड जुलाई तो आप ट्रैक कर सकते हो, आप चकवाली तक भी जा सकते हो, वेदर से अच्छा होता है। बट चलो लेट्स सी आज हम कितना कर पाते हैं कवर। Call my number, call my name. हम लोग अभी तुलेल की तरफ पहुंचने ही वाले हैं, बट आई गॉट डाउन टू शो यू समथिंग। ये जो आप पीछे मेरे लेडीज देख रही हो, ये ऐसे वुड कट करके लेके जा रही हैं और हमने एक्चुअली रास्ते पर देखा बहुत सारी लेडीज़ ऐसे वुड कट कर रही थी। इसका रीज़न ये है कि 6 मंथ्स जब विंटर्स आते हैं तो गुरेज कम्प्लीटली कट ऑफ होता है। यहाँ के लोग ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई यहाँ पर आ सकता है। तो अभी ही ये स्टॉक अप करके रखती हैं वुड फॉर हीटिंग पर्पसेस, सो दैट दिस वुड विल एक्ट एज अ हीटर फॉर देम इन विंटर्स। आपने वो लाइन सुनी है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन यू गो टुवर्ड्स तुलेल। इतने खूबसूरत सफ़र हैं, पूरे ही टाइम आपको ऐसे पानी का आवाज़ आएगा। इट्स ब्यूटिफुल। वैसे गुरेज जो है इट कंप्राइजेज ऑफ मोर देन 100 विलेजेस एंड द लास्ट विलेज इज चकवाली, जो मैं आपको बता रही थी बॉर्डर से काफ़ी क्लोज है। हम उतना नहीं जाएंगे, हम थोड़े ही विलेजेस देखेंगे तिलेल में। एंड लेट्स गो एंड सी हाउ द पीपल देयर लिव, उनके घर कैसे होते हैं एंड एवरीथिंग। सो एक्साइटेड, लेट्स गो। इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए हैं हमारे फर्स्ट विलेज इन तुलेल। तो अभी हम दावर से निकल के तुलेल आ गए हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि गुरेज में हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस हैं, छोटे छोटे विलेजेस। एवरी विलेज कंप्राइजेज ऑफ नॉट मोर देन 100 to 150 होम्स एंड दिस इज़ द फर्स्ट विलेज ऑफ तुलेल। दिस इज़ कॉल्ड बरनई। यहाँ पे जिनके भी घर हैं इनको तो ये व्यू 12 ही महीने मिलता है। मस्त ऐसे रिवर बह रही है, पहाड़, बर्फीले पहाड़, लॉन्ग ट्रीज। और अगर आप इनके घर देखेंगे, इनको कहते हैं लॉग हट्स। दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ लॉग्स और अंदर ही ये लोग बहुत सारे और लॉग्स जमा करके रखते हैं फॉर विंटर पर्पसेस। आई विल ट्राई शोइंग यू अ लॉग हट आगे कोई विलेज में, बट अभी हम ये विलेजेस देखते जाएंगे। बट या द पॉइंट ऑफ शोइंग यू दिस वॉज, जब भी आप ये रोड जर्नी करेंगे एंड बेसिकली दिस इज़ लाइक ऑफ रोडिंग, क्योंकि इतने बम्पी रास्ते थे, इतने खड्डे थे। सो वेन एवर यू क्रॉस दिस यू आर गोइंग टू स्पॉट दीज टाइनी टाइनी विलेजेस। इट्स सो वियर्ड टू थिंक कि हम कैसे रहते हैं एंड दीज पीपल स्टे हियर लाइक दिस। रियली इंटरेस्टिंग टू सी। चलिए और आगे जाते हैं और देखते हैं हमारा नज़ारा कैसा होता है। Call my number, call my name. We both know I'm too late. हम अब आ गए हैं तुलेल के दूसरे एक गांव में। इसका नाम है शेखपोरा। यहाँ पे इतनी शांति आई एम लिटरली विस्परिंग बिकॉज इफ आई टॉक लाउडली इट्स गोना बी सो लाउड। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लॉगर्स हैं और हम किसी भी एक लॉगर्ट में अंदर जाने वाले हैं। अ मैन हियर ऑफर्ड अस टू सीट फ्रॉम इनसाइड, सो लेट्स गो एंड सी। So this is not what a lot of tourists do here. This is what we are doing randomly just for the experience. I cannot imagine यहाँ पे 6 महीने they just stay in the home. They do nothing. राशन जमा करके रखते हैं, गाय का चारा जमा करके रखते हैं, everything they just keep it stocked. Let's go. और ये जो houses हैं ये कितने adjacent हैं, मतलब इतनी space नहीं है। इसको हॉल बोलते हैं। इधर क्या हो रहा है?
ये क्या क्या भेज रहे हैं? प्लेट होते हैं ना खाने पीने की चीज़ें। यहाँ पे इस गांव को बोलते हैं जहाँ आप लोग आए हों, शेखपुरा तुलेल, द अनसीन ब्यूटी एंड अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी ऑफ गुरेज। गुरेज को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गोल्ड अवार्ड मिल गया, इंडियाज़ नंबर 1 बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन। तो अब हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं गुरेज को, कि लोग आए, इसको देखे, एक्सप्लोर करें, लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाए। हम भी बेरोज़गार जैसे मेरी तरह और लोग बैठे हैं एजुकेटेड, कुछ उनका भी गुजारा हो जाए, अच्छा ठीक ठाक लाइफ चले, क्योंकि यहाँ पे सिटीज़ की तरह कुछ है नहीं। बाकी तो स्नो का तो यहाँ बहुत बहुत इम्पैक्ट रहता है विंटर्स में, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। फिर जो हम 6 months वैली में शिफ्ट होते हैं, गुरेज में राजमा काफी पॉपुलर है एंड वी हैव अ काइंड होस्ट हियर शेख मोहसिन। और हमने उनको बस बोला कि हमें थोड़ा राजमा मिल सकता है एंड ही अरेंज्ड इट फॉर अस एंड नॉट जस्ट राजमा, ही हैज अरेंज्ड चाय, स्नैक्स, लाइक अ होल फीस्ट हियर एंड आई लव द वे एवरीथिंग इज हियर। मतलब एकदम ये सब फील आ रहा है। सो अभी हम थोड़ा राजमा खाएंगे। नंबर था अगर ये अंदर से फोन ओके, इसकी 005 कर शुरू ये है कृष्णा। कैसी ट्रू कर शेयर अलग ही एकदम, वेरी गुड। Call my number, call my name. We had such a good time here. यहाँ पे जो हमारे होस्ट थे जिनका नाम था शेख, he treated us with some चाय, राजमा चावल and some snacks. और उनका यहाँ पे एक होम स्टे भी है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आते हैं एंड he himself takes people for trekking tours. तो उनका एक यहाँ पे होम स्टे है। दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। पहले हम काफी स्केप्टिकल थे कि हम तुलेल आए या नहीं, बट इट वॉज सो वर्थ इट। और आपने अभी जो वो ऐसा पॉट टाइप देखा, उसे बोलते हैं बुखारी। यहाँ पे सब घरों में जो वुड होता है वो जमा करके रखते हैं, देन फॉर द नेक्स्ट 6 months दे यूज दैट बुखारी अपने घर को वार्म रखने के लिए। वी आर गोइंग टू एंड आवर ट्रिप टू तुलेल बाय जस्ट गोइंग टू दिस स्पॉट। यहाँ से शेख जी ने बोला काफी अच्छा व्यू आता है, तो बस वो देखेंगे एंड देन लेट्स सी। Call my number, call my name. If you wander back again. What you're seeing right behind me is probably going to be the last spot of Gurez trip. This is Haba Khatun Spring. तो हम एक्चुअली हवा खातून पहाड़ के एकदम नीचे खड़े हैं। हवा खातून मैंने आपको कल दिखाया था, और ये जो स्प्रिंग है ये पहाड़ के अंदर में से निकल के किशनगंगा रिवर में मिल रही है। अब ये जो स्प्रिंग है, कहते हैं कि हवा खातून यहाँ से जा रही थी और एक अर्दन पॉट में पानी ले जा रही थी और वो मटका गिर गया एंड दैट इज़ हाउ दिस स्प्रिंग स्टार्टेड। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट, बट यहाँ के लोग मानते हैं कि ये जो पानी है इसमें मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं एंड दिस वाटर इज़ सो कोल्ड। 12 ही महीने काफ़ी कोल्ड होता है। लैंडस्केप फ्रॉम हियर इज समथिंग एल्स ओनली, इट्स ब्यूटिफुल। आई डोंट नो इफ यू कैन see, but I can't talk because it's so cold right now. Before the world has even stirred, let's get out of here. I don't know how I would have felt अगर मैं ये पॉइंट पे नहीं आती। मुझे इतना अफसोस होता। हम हमारे होटल पे गए एंड समवन टोल्ड अस दैट यू हैव टू गो टू खंडियाल टॉप। नाउ खंडियाल इज एक्चुअली अ स्मॉल विलेज फ्रॉम हियर, और वहाँ से थोड़ा ऊपर आते ही, थोड़ा नहीं मतलब आई थिंक 1 किलोमीटर तक होगा, you will come to खंडियाल टॉप। अभी तो गाड़ियाँ भी आती हैं अगर रास्ता साफ हो। एंड गाइज द व्यू फ्रॉम हियर इज अमेजिंग। This view is like the cherry on the cake when it comes to our trip to Gurez. Like यहाँ से आपको actually no, you see the view first. From here you can actually see so many villages of Gurez Valley. आपको almost I think यहाँ से 40-50 villages तो दिखेंगे ही, and you can see so many mountains up close from here. This is a place that you must not miss. It's just यहाँ पे अगर वेदर ख़राब होगा तो आप मत आइएगा क्योंकि काफ़ी स्लिपरी हो सकता है, बट अदर देन दैट ये प्लेस पे तो आपको आना ही है। चलो एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाती हूँ, थोड़े मेहमानों से मिलाती हूँ यहाँ पे, आइए। सो व्हेन यू कम टू गुरेज आपको ये रेजिडेंस आपको मिलेंगे। World about to unfurl, not so far. ये ट्रिप पे हमको बहुत अच्छे व्यूज़ नसीब हुए हैं और इसी तरह एक
शानदार व्यू के साथ हम ये वीडियो एंड करने वाले हैं. आवर ट्रिप टू गुरेज वाज amazing. I think we'll come here again for sure to do things जो हमने मिस की because of weather. हम चकवाली तक नहीं गए which is the last village of India. And the next time we come we'll make sure कि हम जून या जुलाई में आए क्योंकि तब weather थोड़ा better होता है but टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं वो टाइम पे. ओके अगर आपको टूरिस्ट कम चाहिए तो आप मई में आइए, अप्रैल या मई में. वैसे मैं आपको क्विकली थोड़े प्रोज एंड कॉन्स बता दूँ. प्रोज तो मैंने आपको शायद बहुत ही बताए होंगे बट मैं आपको थोड़े कॉन्स बता दूँ. गुरेज अगर आप आते हो तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द रोड्स. द रोड्स कंडीशन हियर इज नॉट गुड. दे माइट बी working on it, but as of now May 2023 the roads are not really good. Make sure you're wearing comfortable shoes because you might end up walking a lot. Also don't come to Gurez thinking कि यहाँ पे बहुत सारे tourist spots होंगे, we'll do this, we'll do that. Actually ऐसा कुछ भी नहीं है. If you come in June और July आप यहाँ पे camping या trek कर सकते हो, but उसके अलावा Gurez is a beautiful place. यहाँ पे आप बस घूमोगे और nature को admire करोगे. There is not like much to see, but there's a lot to see when it comes to nature. I hope you get that. This is it for the video. If you guys have any other doubts, let me know in the comments below. And I'm just gonna end this video now. Hope you guys enjoyed watching it, and I hope you guys enjoyed the Kashmir series as well. So make sure you hit a like button and share this video with anyone who you'd like to go to Gurez with. And I'm gonna end this video now. Hope you guys enjoyed watching it. That's it. Bye.